सब हीरो लोगों की ना यही प्रॉब्लम है। होली खेलने का तो शौक है, लेकिन पिचकारी में दम ही नहीं। अरे प्रियंका मैडम, आप तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे आपने बॉलीवुड के सारे हीरोज की पिचकारी चेक कर रखी है। एक मिनट, क्या इसीलिए आपको विदेशी पिचकारी का सहारा लेना पड़ा? निक जोनस भैया, कौन सी टेक्नोलॉजी की पिचकारी यूज कर रहे हो तुम? अच्छा, क्या तुम्हें याद है स्कूल के वो दिन जब एग्जाम का टाइम आता था और हिंदी के पेपर में कभी गलती से या फिर किस्मत से निबंध आता था होली पर लिखने के लिए? कितना खुशी का मोमेंट होता था ना वो फर्स्ट बेंचर्स के लिए। क्योंकि एग्जाम टाइम में तुम्हें दो ही वैरायटियां चिल मिलती हैं। एक तो फर्स्ट बेंचर्स, क्योंकि इनके हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने बहुत ही आसान पेपर बना दिया। एक्स्ट्रा शीट ली और वो भी पूरी भर दी, तो ओवरऑल 40 पेज का मैंने लिखा है, तो मेरे को तो पता है अच्छा गया है पेपर। और फिर आते हैं बैक बेंचर्स। इनके लिए तो क्वेश्चन ही नहीं होते। इनके लिए टेंशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये जिंदगी टेंशन लेने को नहीं दी, ये जिंदगी मनोरंजन की है। फिर आते हैं हम जैसे मिडिल बेंचर्स, जिनकी हर चीज में फटी रहती है। होली जैसे निबंध के लिए भी हमें 4 ही लाइनें याद होती हैं। होली खुशियों का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है, होली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है, और होली होलिका दहन की खुशी में मनाया जाता है। और उसके बाद दिमाग की बत्ती गुल और मीटर चालू। ऐसा नहीं कि हमें कुछ आता नहीं है, ऐसा है कि बस हम हेजिटेट कर जाते हैं, लिखते लिखते दिमाग से निकल जाता है वो। आता हमें बहुत कुछ है, आता हमें इतना है कि हम फर्स्ट बेंचर्स को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन वो हमारे आसपास घूमता रहता है। कभी पेट में आता है, मुंह में नहीं आता है, कभी दिमाग के किसी कोने में पड़ा होता है, फ्रंट में नहीं आता है। तो इस चक्कर से उसके बाद लगाना पड़ता है हमें दिमाग। जो इधर देखा, जो उधर देखा, जो सुना, वो सब भी हम लिख देते हैं। जैसे होली में सिर्फ हमें गुलाल इस्तेमाल करने चाहिए, पक्के कलर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए क्योंकि उसमें हानिकारक केमिकल होते हैं, जबकि होली में सबसे पहले पक्के कलर ढूंढने वाले हम ही होते हैं। लेकिन अब हम ये बातें लिख नहीं सकते ना यार। किस मुंह से लिखेंगे कि हम होली में बैक बेंचर्स के साथ मिलकर के किसी का भी भूत बना देते हैं? हम घर से निकलते तो हैं इंसान का बच्चा बन करके, लेकिन जब वापस आते हैं तो रावण की टोली के जिंदा राक्षस दिखते हैं। नहीं लिख सकते ना यार ये सब चीजें। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आई एम सॉरी मोदी जी, बुरा मत मानो, होली है। होली खेल है रघुवीरा, डिंग टांग डिंग टांग डिंग टांग टांग। लेकिन बैक बेंचर्स भाई साहब, इनको किसी चीज की टेंशन नहीं होती है। ये एग्जाम हॉल में ऐसे घुसते हैं जैसे अंदर से बोल रहे हो आग लगा दूंगा, लेकिन जब इनका रिजल्ट इनके हाथ में आता है, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। भाई स्वैग भी तो दिखाया होता है इन्होंने एग्जाम टाइम में। इनसे बाहर आकर के पूछो ना क्या लिख करके आया, तो बोलेंगे होली के निबंध में होली का गाना लिख करके आया। ऊपर ऊपर रंग लगाइयो ना करियो कुछ नीचे। मतलब सीरियसली भाई, तू ये लिख करके आया था? ये जिंदगी मनोरंजन की है। लेकिन देखो गलती इनकी भी नहीं है यार, उस टाइम पे इतना पता ही नहीं होता था ना। लेकिन आज जब मैं इन गानों को दोबारा देखता हूँ तब समझ में आता है कि बॉलीवुड ने होली के नाम पर क्या क्या हगा है। मतलब समझो ना यार, हम नॉर्मल लोगों की लाइफ में जो होली होती है वो होली कई दिन पहले से शुरू हो जाती है और होली गाने से शुरू होती है। मतलब पारंपरिक लोक गीतों को गाना स्टार्ट कर देते हैं कई दिन पहले से। उसके बाद जाकर के होली का दिन आता है और उसमें भी सब लोग मिल मिला करके होली खेलते हैं। लेकिन बॉलीवुड के लिए होली की शुरुआत होती है चोली से। अरे तो दीदी, आप चोली पहन करके होली में उतरी क्यों? सलवार सूट पहन लेते। मतलब जबरदस्ती। मेरी पहले से तंग थी चोली, लेकिन फिर भी मैं खेलूंगी होली। और अभी एक चीज और पे ध्यान देना, ठीक है? जब हम लोग होली खेलते हैं तो हमें रंगों से रंगा जाता है, कलर अलग लगा दिया जाता है, खूब कभी रंग बिरंगी शतुरमुर्ग बना दिया जाता है। लेकिन बॉलीवुड के गानों में ये कौन सा रंग है भाई? ये कहाँ मिलता है रंग? हमें भी बता दो, हम भी लेकर के आएंगे इस होली में, हम भी खेलेंगे। क्या मतलब कि उसने प्यार में रंग डाला होली में? गोल्डन शावर करवाया था क्या उसने? अरे तुम कहाँ दीदी, हम हो गए शर्म से पानी पानी। हम आज तक गलत होली खेल रहे थे। हम लगे पड़े कलर हाथ में लेकर के एक दूसरे का शतुरमुर्ग बनाने में। हमें क्या पता था कि प्यार में रंगना होता है। वैसे रंगा कैसा जाता है, इसकी प्रोसेस भी बता दो, या मुझे क्रोम में ढूंढनी पड़ेगी? और तुम्हें पता है इस गाने का सबसे मेन प्लॉट क्या है? हो तुझे सिलवा दूंगा नई चोली के, अब तू 16 बरस की होली। आंटी तो अंडर एज निकली, चचा लगे पड़े हैं अंडर एज आंटी के साथ, और इन दोनों के बीच में चल रही है होली जिसमें कलर नहीं प्यार में रंगा जा रहा है।
ये 16-17 साल वाली प्रॉब्लम ना बहुत तगड़ी है। अलग से वीडियो मैंने तैयार कर रखा है, बहुत जल्दी डाल दूंगा उसको भी। बस तुम इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना, करते नहीं हो और वीडियो डाउन हो जाती है फिर मेरी। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अब देखो ये सब सुन करके ना एक टाइम के लिए मैं सोच रहा था कि यार ठीक है, उस वक्त पे जमाना था, अंडर एज जैसा कुछ होता नहीं था। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि अगर कुछ लोग इसी गाने को डीजे में बजा करके होली खेल रहे हो और उनके सामने कोई अंडर एज हो लड़की, तो खैर ये सारे हमले में अपने दिमाग में झेलने के बाद ये सोचने लगा कि बॉलीवुड के गानों में जितनी भी होली मनाई जाती है वो सिर्फ कपल्स के बीच में मनाई जाती है। मतलब एक लड़का हीरो, एक लड़की हीरोइन, वही खेलते हैं क्या आपस में होली, और नहीं खेलते, और उनके ऊपर गाने नहीं बने क्या? अब देखो मेरी नीयत अच्छी थी, ठीक है, पवित्र थी, पाक थी, इंसानियत के साथ थी, और फिर मुझे एक ऐसा गाना मिला जिसने मेरी इंसानियत को जिंदा रखने वाली सोच पर टांग उठाकर मूत दिया। नहीं मैं देखो वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम क्रिंज तो ठीक है, गाने के बोल समझ रहे हो तुम। और अगर तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है ना, एक बार आंखें बंद करो फिर सुनो। क्या बोलूं मैं इस पर? कभी कोई बोल रहा है कि पिचकारी में दम नहीं है, कोई बोल रहा है अपनी पिचकारी धीरे से निकालो। मतलब देखो मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि होली जो है ना वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, लेकिन मैं अपने अरमानों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर मैं ये सोचने लगा कि आज जो चीजें मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रही है, एक टाइम पर बैक बेंचर्स इन्हें एग्जाम पेपर पे लिख करके आए हैं। अच्छा वो उस टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, वरना टीचर आईडी को टैग करके वीडियो बनाता। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। देखो बाकी बैक बेंचर्स एक तरफ और यूपी बिहार के भोजपुरिया बैक बेंचर्स, इनका लेवल अलग लेवल पे हिट करता है भाई। बस 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 यही तक देखेंगे हम, इससे आगे नहीं देखेंगे। इसके आगे तुम जानो, तुम्हारा टीचर जाने, ठीक है। बाकी जो रिजल्ट होगा वो 9 महीने बाद न्यूज चैनलों में आ ही जाएगा, उसे देख करके हम शर्मिंदा हो लेंगे। भाई भोजपुरी के सिंगर ना भूखे भेड़ियों की तरह इंतजार करते हैं होली का। कब है, कब है होली, कब? और जैसे इनको पता चलता है कि होली आने वाली है, ये 1 महीना पहले से शिकार करना स्टार्ट कर देते हैं। हो जाई इतिहास हो जाई। कौन सा इतिहास बनाने की सोच रहे हो भाई? इतिहास पर कलंक लगाने की इतनी बेचैनी मैंने आज तक किसी के अंदर नहीं देखी। अब ये सब देख करके ना मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जाग गई। मैंने YouTube पे लिख दिया भोजपुरी होली सॉन्ग्स, और फिर मुझे मिला सतरंगी सलवारवा, फिर मुझे मिला देवरा होली में। अरे क्या कर रहा है ये देवरा होली में? ये चेहरे को छोड़ करके कहाँ कहाँ कलर लगा रहा है ये, और ये ढोरिया में कलर लगा रहा है, कलर भर रहा है। स्टोरेज है क्या वहां पर कोई? धीरे धीरे ए जीजा, ये थंबनेल देख करके मेरे अंदर क्यूरियोसिटी की चुल जाग गई, तो मैंने सोचा क्यों ना अंदर एक बार झांक ही लिया जाए। धीरे धीरे साली धीरे धीरे डालब रंगा वाला हंगामा में धीरे धीरे। अरे बड़ा गिरावा जीजा है यार ये तो। अरे क्या चल रहा है ये? वो वाली होली कहाँ है, बुराई पर अच्छाई की जीत वाली होली? देखो यार हम बुरा क्यों बने, हम अच्छा सोचेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि जीजा जी बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे और उनकी नजरें जमीन पर टिकी रहती होंगी, तो वो अपनी साली का लहंगे से ऊपर नजर नहीं उठा पा रहे होंगे ना, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा होगा उनकी नजरों को नीचे, इसलिए जो चीजें उनको दिख रही है उसी पर वो कलर डाल रहे हैं। इसमें जीजा जी की क्या गलती यार? जीजा जी वेरी इनोसेंट पर्सन, राइट? ये तो साली के अंदर कमी है ना, वो बैठी क्यों नहीं, बैठ जाती तब जीजा जी को उसकी चोली दिखती, चेहरा तो फिर भी नहीं दिख पाता। आगे और भी वही सारी चीजें मिली है मेरे को। देखो बिना चड्डी के होली है? बिना चड्डी के होली। किस कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना, खोल के दिखा दिखा। अरे रहने दो भैया, मत दिखाओ। आज के डेट में मैंने बहुत ज्यादा हमले बर्दाश्त कर लिए हैं, आपके द्वारा किया गया चड्डी खोल करके दिखाने वाला आघात में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। देखो अगर तुमने दिखा दिया तो मेरे को संजीवनी बूटी भी नहीं बचा पाएगी। रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सलवारवा, लेकिन पहना तो उसने साड़ी है, और ये क्या चोली के अंदर सलवार ढूंढ रहा है? देखो भोजपुरी वालों ने हर एक चीज हर एक परिस्थिति पर गाने बना रखे हैं। सोचो अगर किसी का भतार बाहर गया हुआ है और थाना से आदेश है देवर से डलवाना है। नहीं एक चीज बताओ, ये जो थाना है ये योगी जी के अंडर में पड़ता है या नीतीश जी के अंडर में?
चलो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख करके मान लेते हैं कि ये नीतीश जी के अंडर में पड़ता है। देखो अब योगी जी और नीतीश जी की बातें हो रही हैं, तो यादव जी को कैसे छोड़ सकते हैं हम? उठा के ली होले जादव जी, बैठा के ली होले जादव जी। सरसों में परसों सुता के ले ले यादव जी। अभी रुको यार और सुनो। 4 राउंड रगे 10 भौजी। अरे रंगों की बात हो रही होगी यार। अरे बस तुम साउंड पे सुता के लो या कहीं भी लो। अरे यार हमें छोड़ दो भैया, हमें माफ कर दो भैया। आज के दिन में मेरे दिमाग पर जो आघात पे आघात और प्रतिघात पे प्रतिघात हो रहे हैं, प्रभु ये कौन सी होली की दुनिया में आ गया हूं मैं। अभी देखो बाकी सारे सिंगर एक तरफ और मिस्टर गुड्डू रंगीला एक तरफ। भाई इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। इनके जब थंबनेल मैंने पढ़े हैं ना, देखते पिचकारी भौजी मुंह देली छुल से। अरे रंगीला भैया इतनी प्राइवेट बातें नहीं करनी थी यार। भोजपुरी इंडस्ट्री को बैन करवाने के पीछे रंगीला का ना बहुत बड़ा वाला हाथ होगा। देख सुनो बेटा, ओइसन निशाना भौजी सोधली रे, रंगवा डालोते में पोदली। अरे रंगीला जी वो शर्म नाम की एक चीज होती है, उसे बेच बाज के तुमने ये गाने का बजट बना दिया क्या? अरे कोई मर्यादा है नहीं है तुम्हारी? नहीं है भाई, इस बंदे की कोई मर्यादा नहीं है। ये बंदा अपनी मर्यादाओं की रैंक को पुश करने में लगा पड़ा है साला। और मैं यार यूपी बिहार के जितने भी बैक बेंचर्स हैं उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ऐसा कोई भी गाना एग्जाम पेपर में मत लिखना, स्पेशली होली के निबंध में बिल्कुल मत लिखना। देखो होली आज भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।